नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूपी टेट तैयारी क्लास में। आज हम देखेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम 2025 में हिंदी सब्जेक्ट से आने वाले गद्य के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए. मुंशी प्रेमचंद, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. फणीश्वरनाथ रेणु, डी. महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 2, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ए. महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी. भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी. गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 3 देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ए. राग दरबारी, बी. मैला आंचल, सी. झूठा सच, डी. बंदिनी। तो बी सही हो जाएगा, मैला आंचल। प्रश्न संख्या 4, साकेत काव्य किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी. मैथिली शरण गुप्त, सी. जयशंकर प्रसाद, डी. महादेवी वर्मा। तो बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 5, हिंदी गद्य का आदिकाल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए. अपभ्रंश काल, बी. आदिकाल, सी. भक्तिकाल, डी. रीतिकाल। तो आदिकाल हिंदी गद्य का आदिकाल माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6, कामायनी किसकी रचना है? ए. निराला, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. सुमित्रानंदन पंत, डी. जयशंकर प्रसाद। तो बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इसमें 2 बार ऑप्शन दे दिया है जयशंकर प्रसाद का, तो कोई भी मान सकते हैं आप। 7वां देखते हैं, पुष्प की अभिलाषा किस कवि की प्रसिद्ध कविता है? ऑप्शन ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी. रामधारी सिंह दिनकर, सी. मैथिली शरण गुप्त, डी. माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें डी सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। 8वां, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए. परिकथा, बी. प्रेमाश्रम, सी. अड़मोल रतन, डी. परीक्षित। तो सी सही हो जाएगा, अनमोल रतन। प्रश्न नंबर 9, गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए. जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी. सुमित्रानंदन पंत, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. महादेवी वर्मा। तो डी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। 10वां देखते हैं, कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित हैं? ऑप्शन ए. सगुण भक्ति, ऑप्शन बी. निर्गुण भक्ति, ऑप्शन सी. सूफी परंपरा, ऑप्शन डी. शैव परंपरा। तो कबीर का तो आप सब लोग जानते ही हैं, निर्गुण भक्ति के हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन ए. अवधी, ऑप्शन बी. ब्रज, सी. खड़ी बोली, डी. भोजपुरी। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 12, रस का अस्थाई भाव किसे कहते हैं? ए. अलंकार, बी. भावनाओं की स्थिर अवस्था, सी. छंद, डी. कल्पना। तो बी सही हो जाएगा, भावनाओं की स्थिर अवस्था। प्रश्न 13, राग दरबारी उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन ए. फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी.
हरिवंश राय बच्चन, सी श्रीलाल शुक्ल, डी अमृता प्रीतम। तो 13 का सी हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न 14, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? ए अवधी, बी मैथिली, सी ब्रज, डी संस्कृत। तो बी सही हो जाएगा, मैथिली। प्रश्न 15, सूरदास किस भक्ति काल धारा से जुड़े थे? ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी, बी प्रेम मार्गी, सी निर्गुण, डी शक्ति। तो प्रेम मार्गी से जुड़े थे, बी सही हो जाएगा। प्रश्न 16, पंचवटी किस काव्य का अंश है? ऑप्शन ए कामायनी, बी गोदान, सी साकेत, डी यशोधरा। तो 16 का आप लोग बताइए क्या सही हो जाएगा? सी साकेत। प्रश्न 17 पे आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? ए उपन्यास, बी कहानी, सी निबंध, डी वीर रस कविता। तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 18, अकबर का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी रहीम, सी सूरदास, डी कबीर। रहीम अकबर के दरबारी कवि थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 19, भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? ए बोली, बी लहजा, सी मानक भाषा, डी अपभ्रंश। तो सी सही हो जाएगा, मानक भाषा कहते हैं। प्रश्न 20, गुणात्मक संख्या का उदाहरण है? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी विद्यालय, डी भारत। गुणात्मक संख्या का उदाहरण है, बताइए आप लोग। ए सही हो जाएगा, सत्य। प्रश्न 21, लोकोक्ति का सही उदाहरण कौन सा है? ए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बी दूध का दूध पानी का पानी, सी आसमान सिर पर उठाना, डी सिर पर बाल न होना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये लोकोक्ति का सही उदाहरण है। प्रश्न 22, विलोम शब्द का सही जोड़ा कौन सा है? विलोम शब्द का सही जोड़ा ढूंढना है इसमें से, तो बताइए आप लोग। दिन रात ऑप्शन ए में है, बी में मीठा खट्टा, सी अंधेरा उजाला, डी जल नीर। एक ही बात हो गया, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंधेरे का उजाला होता है। ये जोड़ा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, मुहावरा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कठिन शब्द, बी विशेष अलंकार, सी स्थिर अर्थ वाला वाक्यांश, डी रस का प्रकार। तो सी सही हो जाएगा, स्थिर अर्थ वाला वाक्यांश। प्रश्न 24, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त को, बी 26 जनवरी को, सी 14 सितंबर को, डी 2 अक्टूबर को। तो आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 25, निराला किस काव्य धारा से संबंधित हैं? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावादी कवि थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 26, भारत
इंदु हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कविता सम्राट, बी नाटक सम्राट, सी हिंदी नवल कथा सम्राट, डी आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक। तो यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब 27वां देखते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सजाना, बी गुण, सी रस, डी भाव। तो सजाना अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 28, पंत किस छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए कोमल भाव के कवि, ऑप्शन बी प्रकृति के कवि, सी राष्ट्र कवि, डी लोक कवि। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकृति के कवि। प्रश्न 29, भक्ति आंदोलन का आरंभ किस भाषा में हुआ था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अवधी, सी अपभ्रंश, डी तमिल। तो डी सही हो जाएगा, तमिल। भक्ति आंदोलन का आरंभ तमिल भाषा में हुआ था। और प्रश्न संख्या 30, विद्यापति किस देवता के उपासक थे? तो ये कृष्ण के उपासक थे। विद्यापति कृष्ण के उपासक थे। और इस तरीके से हिंदी गद्य के 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज जो है और भी 30 प्रश्नों की सीरीज करते रहेंगे लगातार, जो एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं रिपीटेड वाले। और फिर नए नए क्वेश्चन भी हम करते रहेंगे साथ ही साथ। धन्यवाद दोस्तों।